टॉपिक फूड एंड इट्स कंपोनेंट में से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे 2011 से लेकर 2023 तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि रीमा नाम की एक लड़की है, वो अपने दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है, कि भिंडी की एक फल होती है। लेकिन उसकी दोस्त है सहाना, वो उससे असहमत है कि भिंडी एक फल नहीं है। यानी कि रीमा अपने फ्रेंड को कह रही है कि भिंडी एक फल है, लेकिन उसकी दोस्त ऐसा नहीं मानती है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारे पास में है भिंडी एक सब्जी है, यह फल नहीं हो सकती। अगला ऑप्शन है हमारे पास में कि भिंडी को पकाकर खाया जाता है, तो यह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए ये फल है, और भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए ये सब्जी है। तो फिर यहाँ पर हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा कि भिंडी जो होती है उसके अंदर बीज होते हैं। ये बात तो हमको सही है कि भिंडी जो होती है उसके अंदर बीज होते हैं, इसलिए यह एक तरीके का फल होता है। भिंडी में बीज होते हैं और यह एक तरीके का फल होता है। यह एक क्वेश्चन जो है वो हमारी सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है कि एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन बी और कैल्शियम होता है, विटामिन सी और आयरन होता है, विटामिन ए और कैल्शियम होता है, विटामिन ए और आयरन होता है। तो एक्स एक ऐसा विटामिन होता है जो, यानी कि कौन सा विटामिन है? तो वो होता है हमारा विटामिन सी, जो कि आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो हमारे सी टेट 23 जनवरी 2023 वाले पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे हम लोगों को पूछा है कि दूध कई विटामिन और खनिजों से समृद्ध होता है। हाँ जी, हम लोगों को पता है कि दूध में विटामिन डी होता है और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण भी होते हैं। सिवाय क्या नहीं होता है विटामिन डी के अंदर? तो देखिए विटामिन जो होता है, देखिए दूध जो होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है? तो दूध में एक तो विटामिन सी नहीं होता है, हम लोगों को याद रखना है विटामिन सी नहीं होता है। तो विटामिन सी क्योंकि खट्टी चीजों में होता है, ऐसी चीजें जो खट्टी होती है उनके अंदर विटामिन सी नहीं होता है। सी नहीं होता है तो फिर दूध जो होता है वो खट्टा नहीं होता है। तो एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो नहीं वाला पूछा है ना कि दूध में सारे विटामिन होते हैं, कौन सा ऐसा नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। अब हम लोगों को खनिज बताने के लोहा नहीं होता है या फास्फोरस नहीं होता है। तो देखिए दूध जो होता है उसके अंदर फास्फोरस तो होता है, लेकिन दूध जो होता है उसके अंदर लोहा नहीं होता है, लोहा और विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक 14 साल की बालिका है, लगातार थकान और चक्कर आने की शिकायत करती है। जांच में रक्त से हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 आती है। यानी कि एक 14 साल की बच्ची है, वो बार बार थकान महसूस करती है और उसको बार बार चक्कर भी आते हैं। जब उसकी जांच की गई तो उसके हीमोग्लोबिन की मात्रा सिर्फ 10 बताई जाती है। तो कौन से भोज्य पदार्थ की बालिका को आवश्यकता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट 10 जनवरी 2023 में पूछा गया है। तो देखिए बच्चे को क्या है, बच्चे को रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है, और रक्त के लिए कौन सा एक चीज आवश्यक होती है? गिरी होती है, पालक होती है, धान होती है, या फिर मक्खन होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा आंसर सही बी, क्योंकि जो पालक होता है, पालक के अंदर विटामिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पालक में। और इस तरीके की चीज़ है, अगर आप लोगों के पालक के साथ में अगर गुड़ ऑप्शन दे दिया जाए तो गुड़ भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर हो जाएगा पालक। यानी कि अगर बच्ची लगातार पालक का सेवन करती है तो बच्चे को थकान और जो भी उसको चक्कर आने की शिकायत है वो आने वाले टाइम में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अच्छी त्वचा के लिए हम लोगों को पूछा है। ये क्वेश्चन हम लोगों को सीटेट 11 जनवरी 2022 में पूछा गया है कि अच्छी त्वचा के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो देखिए विटामिन के जो होता है वो तो आप लोगों का रक्त का थक्का जमने की में सहायक होता है। बी जो होता है वो आप लोगों का कमजोरी के लिए होता है, और सी हमारा जो होता है वो हमारे मसूड़ों को जो है वो अच्छा करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन हम लोगों से पूछा है। तो देखिए ऐसा जो अच्छी त्वचा के लिए भी होता है और वसा में घुलनशील होता है। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो बी और सी होते हैं वो तो जल में घुलनशील होते हैं। तो हम लोगों को तो वसा में घुलनशील बोला है, तो बी और सी जल में घुलनशील वाले तो हमारे नहीं होंगे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक होता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छी त्वचा और आंखें के लिए जो होता है वो विटामिन ए होता है। इसीलिए इस ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ए।
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति में रुद्ध विकास होता है, चेहरे पर सूजन आती है, बाल बदरंग हो जाते हैं, त्वचा की बीमारियाँ अगर दिखती है तो कौन-सी तो इनमें से कौन-सी कमी हो जाती है? यानी कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर चेहरे पर भी सूजन है, बाल बाल भी अजीबो-गरीब हो रहे हैं, स्किन की बीमारियाँ भी है, विकास भी रुक-रुक कर हो रहा है। तो देखिए अगर बच्चे में अगर किसी बालक में मोटापा है तो मतलब उसमें वसा होगी, खनिज लवण इसके कारण नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा देखिए, उस जो बालक है यानी कि हम लोग जब मैंने आप लोगों को प्रोटीन के बारे में और जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चेहरे की या फिर शरीर की वृद्धि और विकास के लिए किस चीज़ की कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। यानी कि अगर अगर किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो उसको ये सारे के सारे रोग होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट 3 जनवरी 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है? ग्लूटेन नामक घटक पूछा है, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो जाती है। देखिए एलर्जी होती है, हम लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो गेहूँ नहीं खा सकते हैं क्योंकि उन लोगों के अंदर जो होती है वो गेहूँ खाने से एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर ग्लूटामिक नामक जो तत्व होता है वो पहले से ही होता है। और इसके कारण जो है वो ऐसा पदार्थ नहीं खा सकते हैं जिसके अंदर और ज़्यादा शर्करा हो। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ, क्योंकि गेहूँ खाएँगे क्योंकि उनके अंदर ग्लूटानिक पहले से ही है और वो शर्करा के और जो स्रोत होते हैं जिसके अंदर ग्लूटेन भी होता है और ग्लूटेन होता है हमारा गेहूँ में। इसके कारण उन लोगों को जो है वो रोग हो जाता है, एलर्जी हो जाती है और ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट 3 जनवरी 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये किसी व्यक्ति के घाव के अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है? यानी कि कोई व्यक्ति है जिसमें घाव हो गया है, घाव होने के कारण बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो रक्तस्राव किसकी कमी से होता है? तो देखिए सी जो होता है वो तो स्कर्वी होती है, दांतों और मसूड़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे सभी तरीके के जितने भी विटामिन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। डी जो होता है वो हड्डियों के लिए और दांतों के लिए मजबूत होता है। हम लोगों को पूछा है रक्तस्राव से संबंधित, और रक्तस्राव से संबंधित कौन-सा विटामिन होता है? तो रक्तस्राव से संबंधित हमारा विटामिन होता है के, और ये 1 जनवरी 2022 में हम लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन में कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? तो देखिए कैल्शियम की बात हो रही है, कौन-सी विटामिन की कमी के कारण कैल्शियम के अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। हम लोगों को पता है कि कैल्शियम जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, हमारी दाँतों के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसा कौन-सा विटामिन है जो हड्डियों और दाँतों के लिए भी साथ-साथ में आवश्यक होता है? तो वो होता है हमारा विटामिन डी। तो यहाँ पर अगर कैल्शियम की कहीं पर भी बात आ रही है तो वहाँ पर विटामिन डी की बात ज़रूर आएगी। तो वो कौन-सा विटामिन है जिसकी अगर कमी हो जाती है तो कैल्शियम के अवशोषण की दर भी कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो विटामिन डी होता है। यानी कि अगर हम लोगों को विटामिन डी चाहिए या हम लोगों को कैल्शियम चाहिए तो फिर हम लोग जो है वो विटामिन डी युक्त भोजन कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को विटामिन भी मिलेगा और साथ-साथ में कैल्शियम भी मिलेगा। विटामिन सी जो होता है वो आप लोगों के दाँतों के लिए और आप लोगों के जो मसूड़े होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी जिसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है और साथ ही साथ जो है वो आप लोगों को शरीर में कमज़ोरी और थकावट आती है। विटामिन के जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है विटामिन डी के कारण, और विटामिन्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर? तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी देने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भोजन पकाने में कौन-सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? भोजन को पकाने में कौन-सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाएगा? तो देखिए विटामिन बी12, विटामिन बी ए, विटामिन बी4 और विटामिन बी सी। तो जब अभी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था 6th क्लास का, तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है कि अगर कोई भी विटामिन या फिर कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर विटामिन्स है, अगर उसको गर्म करेंगे तो विटामिन सी जो होगा वो आप लोगों का नष्ट हो जाता है। यानी जब हम भोजन भोजन को पकाते हैं तो हमारा विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आँखों के लिए आवश्यक होता है, हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होता है। विटामिन बी4 जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को ग्रोथ करने में आवश्यक आता है। उसके अलावा विटामिन बी12, तो देखिए विटामिन बी12 का जो मुख्य स्रोत होता है वो कोबाल्ट माना जाता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइबो
साइबोकोबालामीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में आजकल की सीटेट की पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 का एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि विटामिन बी 12 जो होता है वो कोबाल्ट का स्रोत होता है। उसके अलावा इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है या साइंटिफिक नेम होता है या केमिकल नेम होता है जो होता है साइबोकोबालामीन। ये क्वेश्चन आप लोगों का 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अस्मिता को पित्त की थैली निकालने के बाद में भोजन में चिकनाई या वसा को कम खाने की सलाह दी जाती है। यानी कि एक अस्मिता नाम की लड़की है, उसकी पित्त की थैली है, उसको निकाल दिया है। यानी उसके पित्त का जो है पित्ताशय है, उसका जो ब्लैडर है यानी कि गॉल ब्लैडर है, उसका ऑपरेशन करवाया और पित्त की थैली निकाल दी। अब उसको ये सलाह दे दी जा रही है कि चिकनाई या फिर कम वसा जो होती है वो कम खाने की सलाह दी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो वसा को पचाने का काम हमारे शरीर में कौन करता है? तो वो पित्त ही तो करता है, पित्त की थैली करती है। अब जब उसके पित्त की थैली ही निकाल दी तो उसके वसा का पाचन कैसे होगा? तो वसा का पाचन नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया कि ए तो करेक्ट हो गया। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन यानी पहला आप लोगों को एजर्शन दिया है और सेकंड आप लोगों को इसका रीजन दिया है। एजर्शन तो ठीक है, अब हम लोगों को रीजन पूछा है कि अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। देखिए जो एजर्शन है उसमें बात कर रहे हैं पित्त की थैली की, लेकिन रीजन में बात कर रहे हैं अम्लता की और आमाशय की। तो रीजन तो इसका ठीक नहीं है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि ए जो है वो करेक्ट है और आर इज जो है वो नॉट एक्सप्लेनेशन है वो ए का है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन। यानी कि यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा कि ए जो है वो यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ए जो है वो सही है और लेकिन आर जो है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यही जो मैं बता रही हूँ। देखिए इन ऑप्शंस में आई थिंक सो मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि मैंने जब ये पीडीएफ बनाई है तो मुझे इन ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हो जाएगा नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। आप लोग यहाँ पर ये लगा सकते हैं यहाँ पे नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो यहाँ पर आप लोगों का हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अस्मिता को पित्त की थैली निकालने के बाद में भोजन में चिकनाई और वसा की खाने की कम सलाह दी जाती है। हाँ, ये तो हम लोगों ने देख लिया है कि पित्त जो होता है वो हमारे वसा का पाचन करने का काम करता है। अब अगर वसा का पाचन करने का काम ही अगर पित्त करेगा, पित्त की थैली करेगी, बाइल जूस जो होता है वो करेगा, तो अगर हम लोग वसा को और ज़्यादा अगर लेंगे तो फिर हम लोगों के शरीर में वसा का पाचन कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो ये बात तो ठीक है कि चिकनाई खाने की कम सलाह दी जा रही है। दूसरा आता है तो ए ऑप्शन ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट किसमें है? ए इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। हाँ, ये बात भी आप लोगों की बिल्कुल ठीक है कि आमाशय जूस, आमाशय के अंदर कौन-सा जूस होता है? आमाशय में जूस होता है हमारा एचसीएल और एचसीएल के कारण हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है। तो आर भी आपका ठीक है। तो ए और एंड आर यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। यानी कि दोनों अपने आप में सही है बट जो रीजन है वो एजर्शन का सही रीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाल रक्त कोशिका के लिए एक्स आवश्यक होता है। तो हम लोगों को पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है या फिर हमारा जो ब्लड होता है उसके लिए कैल्शियम नहीं चाहिए, कैल्शियम नहीं चाहिए, आयरन चाहिए। तो बी और सी में से हो सकता है कि लाल रक्त कोशिका के लिए एक्स चाहिए, जिसकी कमी से वाई हो जाता है। अब एक्स की कमी से क्या हो जाता है? तो वाई एनीमिया हो जाता है, ये भी हमको पता है। तो यहाँ पर क्या अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी? तो विटामिन सी की। यहाँ पर फिर से पीडीएफ बनाने में गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर आप लोगों का विटामिन जो है वो ए होना था। यानी कि इस ऑप्शन में आप लोगों की गड़बड़ है, ए होना था। यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी लाल रक्त कोशिका के लिए एक्स आवश्यक होता है तो आयरन आवश्यक होता है। आयरन आवश्यक होता है जिसकी कमी से एनीमिया होता है और जिसके अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी और यहाँ पर सी की जगह आप लोग ए लगा लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का 27 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संतुलित आहार में कौन सा घटक अधिकतम ऊर्जा देता है, अधिकतम एनर्जी कौन देता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। प्रोटीन एनर्जी गिविंग नहीं होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को वसा देता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी देते हैं। रेशा कोई भी हम लोगों को एनर्जी नहीं देता है। प्रोटीन भी और विटामिन भी हम लोगों को एनर्जी देने का काम नहीं करते हैं। तो एनर्जी गिविंग कौन होते हैं? ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो वसा होती है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके सर्वाधिक मात्रा में जो होती है वो एनर्जी होती है बट वसा में और ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट में थोड़ी कम होती है। ये क्वेश्चन सी टेट 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक ऐसे विटामिन के सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं लेकिन हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यकृत में भंडारित कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, यकृत में भंडारित जो होते हैं वो आपके ए होता है, डी होता है और ई होता है। यकृत में भंडारित पूछा है, यकृत में भंडारित ए, डी और ई विटामिन होता है। इसके अलावा आप लोगों का के भी होता है। अगर के ऑप्शन में होता तो वो भी हम सही कर लेते। लेकिन ये सारे के सारे विटामिन जो होते हैं वो देखिए यकृत में भंडारित रहते हैं, हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ए, डी और ई और के, यहाँ पर आप लोग इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यकृत जो होते हैं वो उसके अंदर यकृत जो होते हैं वो वसा को, या फिर पित्त जो होता है वो वसा, पित्ताशय और यकृत ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही वसा में घुलनशील विटामिन इनके लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर बोला है कि यकृत में भंडारित रहते हैं लेकिन दैनिक जीवन में आवश्यकता नहीं होती है। यकृत में कौन कौन से भंडारित रहते हैं? यकृत में ऐसे भंडारित रहते हैं जो वसा में घुलनशील है। तो देखिए, बी और सी जल में घुलनशील है। यहाँ पर अगेन से बी आ गया तो जल में घुलनशील है। सी भी आप लोगों का जल में घुलनशील हो गया। उसके अलावा देखिए, सी और बी आप लोगों का, सी और बी जो होते हैं, बी सी आप लोगों के जल में घुलनशील, तो बी सी इसमें है, बी इसमें आ गया, सी इसमें आ गया, तो पीछे आप लोगों का ए, डी, ई और उसके अलावा के अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आपका सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 23 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन पूछा है तो हम लोगों को पता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है। यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर सी है, तो ये ऑप्शन आपके आप लोगों के पास में हो जाता है। ऑप्शन आप लोगों के पास में बचेगा ए, डी और ई। इसके अलावा अगर के हो जाता है तो वो भी आप लोगों का सही होगा। देखिए, यहाँ पर अगर मैं विटामिन बी की बात करती हूँ, आप लोगों के सामने मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर विटामिन बी1 की बात करें, देखिए जो विटामिन बी होता है वो भी अलग-अलग तरीके से होता है। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और अलग-अलग जो विटामिन्स बी होते हैं वो सब मिल जाते हैं तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। यहाँ पर विटामिन बी जो होता है उसका जो साइंटिफिक नेम होता है या फिर उसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन 3 का जो नेम होता है वो नियासिन होता है। आजकल के जो सीटेट के पेपर है उसमें ये सब पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। और ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट 22 दिसंबर साइंस में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ा सकता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्तर को बढ़ाने के लिए आप लोगों को किसकी आवश्यकता होगी? मक्का की, मटर की, सोयाबीन की या बादाम की? तो देखिए, सोयाबीन और बादाम जो होते हैं वो आप लोगों को वसा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट बोला है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सर्वाधिक किसमें होता है? तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मक्का में होता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को व्हीट दिख जाता, राइस यानी कि गेहूँ और चावल दिख जाता, तो वो भी आप लोगों का ऑप्शन सही रहता। यानी कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन में तो मक्का दिया है, मक्का के अलावा गेहूँ और चावल, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऐसा विटामिन जो उपचायक रोधी भी होते हैं। उपचायक रोधी कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए, ये तो आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि ऐसे विटामिन जो उपचायक रोधी होते हैं तो वो होता है आप लोगों का ए, सी और ई। बी ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। और ये दिसंबर साइंस 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आजकल के टाइम पे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, दूध में निम्नलिखित में से कौन-कौन से पोषक तत्व होता है? तो देखिए, दूध जो होता है उसके अंदर कौन-कौन से पोषक तत्व होंगे? तो देखिए, दूध में विटामिन सी नहीं होगा, तो विटामिन सी वाले तो ऑप्शन आप लोग हटा दीजिए। विटामिन डी होता है, विटामिन डी दोनों में होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? तो देखिए, दूध जो होता है उसके अंदर एक तो कैल्शियम होता है और प्रोटीन होता है। दूध के अंदर कभी भी लोहा नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। दूध जो होता है उसके अंदर पोषक तत्व एक प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, साथ-साथ में विटामिन डी होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को 2000 आप लोगों का जो है वो 2019 में भी पूछा गया था और साथ ही साथ 2016 में भी पूछा गया है कि दूध में कौन-कौन से विटामिन पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में आप लोगों का प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा अदरक का जननांग है? अदरक का जननांग हम लोगों से पूछा है कि पत्ती, जड़, तना और बीज। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है, जब हम लोग अदरक की बात करते हैं तो अदरक का जननांग कौन-सा होता है? तो देखिए, अदरक जो होती है वो उसका जननांग होता है हमारा तना। तना जो होती है उसका ही वो मेन पार्ट होता है। तो और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का सीटेट साइंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि नीचे खाद्य पौधों की एक सूची दी गई है जिसमें केला, कद्दू, भिंडी और बैंगन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि इन पौधों के 2 या फिर अधिक भाग खाए जाते हैं। तो देखिए ऐसा कौन-सा जो पौधे हैं या फिर ऐसे कौन से जो है वो खाद्य प पौधे होते हैं जिनके 2 या फिर अधिक भाग खाए जाते हैं। तो देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ केले की, तो देखिए केला जो होता है उसके अंदर फ्रूट भी खाया जाता है, साथ-साथ में उसका फ्लावर भी खाया जाता है। उसके अलावा कद्दू की अगर मैं बात करूँ तो कद्दू में भी फ्रूट एंड फ्लावर दोनों खाया जाता है। तो कद्दू जो होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके केला और कद्दू इन दोनों में ही 2-2 पार्ट खाए जाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट साइंस 2015 में पूछा है। यहाँ पर आपका ए एंड बी सही हो जाएगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी कुछ-कुछ देख सकते हैं कि मूँग और चने के बीज को हम लोग अंकुरित करके भी खा सकते हैं। यहाँ पर कौन-कौन से पार्ट होते हैं जिसको खाया जाता है, तो देखिए रूट जो होती है वो किस-किस की खाई जाती है। तो देखिए गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम इन सब की रूट खाई जाती है। प्याज़, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी इन सब के स्टेम्स खाते हैं हम। पालक, गोभी, सरसों जिसकी लीव्स खाते हैं। केला, कद्दू, सूरजमुखी और चमेली जिसके हम लोग फ्लावर खाते हैं। ये जो लिस्ट है इसको आप लोग अपनी नोटबुक में उतार दीजिए या फिर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जो आप लोगों को एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का सीटेट साइंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आहारी रेशे क्या होते हैं। तो देखिए आहारी रेशे वृक्षांश भी कहलाते हैं। सेलुलोज और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, कैलोजन रेशो से बनते हैं या प्रोटीन से बनते हैं। जब मैंने आप लोगों को आहारी रेशे के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आहारी रेशे जो होते हैं इनके वृक्षांश भी बोलते हैं या फिर इनको रफेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए कौन से खनिज की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए वैसे तो मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए सभी तरीके के जो खनिज होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, बट हम लोगों को सफिशियंट पूछा है। तो देखिए मांसपेशियों के लिए कभी भी लोहे की आवश्यकता या कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कैल्शियम आ रहा है उसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पर हमारे जो गले होता है, कोई गले की ग्रंथि होती है तो उसके लिए आयोडीन की आवश्यकता है, तो ये भी हम हटा देंगे, आयोडीन इसमें है। मांसपेशियों की सुचारू व्यवस्था को करना है तो इसके लिए सोडियम और पोटेशियम इन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ-कुछ जो थी क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट साइंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए जो होता है वो हमारा सोडियम और पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है द फंक्शन ऑफ सलाइवा इज टू, यानी कि सलाइवा जो होती है वो हमारी लार होती है। लार का क्या काम होता है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर्स, प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन्स, कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट। तो देखिए सलाइवा जो होती है उसका बहुत सिंपल काम होता है। सलाइवा जो होती है वो हम जिस भोजन को हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, हमारे मुंह में डाल रहे हैं, जब उस भोजन को हम लोग लेते हैं तो वो एज अ स्टार्च होता है, क्योंकि वो मीठा होता है। किसी भी तरीके का भोजन जिसको हम हमारे मुँह में डालते हैं तो वो सर्वप्रथम जो होता है वो हमारे मुँह में जाने पर वो स्टार्च होता है, और जैसे ही वो सलाइवा में मिक्स हो जाता है तो वो शुगर में चेंज हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है गिवन बिलो द सेम फूड आइटम्स, यानी कि कुछ-कुछ फूड आइटम्स जो है वो हम लोगों को लेने हैं। बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, यानी कि उबले हुए और जो पिसे हुए आलू है। बॉइल्ड एंड च्यूज़ राइस, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, शुगर सॉल्यूशन, कोकोनट ऑयल। व्हिच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। देखिए आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है और ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है, तो ब्लू ब्लैक कलर जो होता है वो किसमें आता है? तो ये जो होता है वो आप लोगों के स्टार्च के परीक्षण में आता है। और स्टार्च किस-किस में होता है? एक तो आप लोगों के बॉइल्ड पोटैटो में होता है, साथ ही साथ आप लोगों को इसके लिए जो है वो स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना पड़ेगा। अगर आप लोग ये जो होता है वो करते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को ब्लू और ब्लैक परीक्षण करना है तो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, और स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने के लिए या फिर तो आप लोग पोटैटो का करेंगे या फिर आप लोग जो है वो करेंगे आप लोगों के ब्रेड के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों का सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को सीटेट साइंस में पूछा गया है, यहाँ पर हम लोगों को पूछा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि एक ऐसा विटामिन जिसकी कमी से हमारे दांतों में या फिर हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें खून बहने लगता है। अगर बात मसूड़ों की आ रही है तो मतलब विटामिन सी की बात होगी, और विटामिन सी वाला ऑप्शन जो है वो हम लोगों का सेकंड में है। आगे बोला है विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आयरन, जो विटामिन सी होता है वो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। और एक्स
भोजन तथा एक्स भोजन वाई में पाया जाता है। एक्स, वाई और ज़ेड की पहचान करनी है। देखिए, अगर आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं भी पता है, लेकिन फिर भी अब अगर आप लोगों को ऑप्शंस समझ आ रहे हैं, अगर आप लोगों को एक भी चीज़ पता है, जैसे अभी मैंने बताया कि मसूड़ों के लिए आवश्यक कौन-सा होता है? विटामिन सी, और विटामिन सी आप लोगों को सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि यहाँ पर कुछ खा पौधे के जो खाने योग्य भाग होते हैं, वो दिए गए हैं और साथ ही साथ उनका जो प्लांट होते हैं उसका नाम दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पौधे के भाग दिए गए हैं और यहाँ पर पौधों के नाम दिए गए हैं। तो हम लोगों को पता है कि जड़ जो होती है वो कौन सी खाई जाती है, तो जड़ जो होती है वो गाजर होती है, वो जड़ होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को लिस्ट भी बताई थी कि जड़ जो होती है वो गाजर होती है, तना जो होता है वो हमारा गन्ना होता है, यानी कि गन्ना हमारा तना होता है, बीज हमारी मूंगफली होती है और फल हमारा सेब होता है। तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि जड़ जो गाजर है, जड़ गाजर है, तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा आप लोगों का डी। फर्स्ट का डी आप लोगों का इसमें है। तना हो जाएगा आप लोगों का गन्ना, सेकंड का सी, बीज हो जाएगा आप लोगों का मूंगफली, थर्ड का ए और फल हो जाएगा आप लोगों का सेब, तो फोर का हो जाएगा बी। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द डिफरेंट विटामिन इन कॉलम विटामिन ए विद फंक्शंस कॉलम बी। देखिए, फंक्शंस देखने हैं। जब मैंने आप लोगों को इसकी पूरी सारणी या फिर टेबल समझाई थी, तब मैंने आप लोगों को बार बार समझाया है कि विटामिन बी जो होता है वो आंखों के लिए और स्किन के लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट का सेकेंड एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है। विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में हमारी विटामिन डी, देखिए यहाँ पर सबसे पहले विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी जो होता है वो आप लोगों के हेल्प बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, टीथ और बोन्स के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सी का हो जाएगा फर्स्ट, तो सी का आप लोगों का फर्स्ट इसी में दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है विटामिन सी जो बॉडी में फाइट करता है मैनी डिजीज से, तो सी का हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट का हो जाएगा आप लोगों का विटामिन ए का हो जाएगा आप लोगों का स्किन एंड आइज के लिए फर्स्ट का सेकंड, और थर्ड का हो जाएगा आप लोगों का सी का हो जाएगा फर्स्ट एंड बी का हो जाएगा आप लोगों का थर्ड। तो फोर का हो जाएगा आप लोगों का डी के विटामिन बी हो जाए होता है वो प्रॉपर फंक्शंस करता है बॉडी की सील में और मेंटेन हेल्थ में। तो ये कुछ कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जो है वो जो रेशियो होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनके जो है वो बुक एनसीईआरटी में जितने भी आप लोगों का रेशियो के रिगार्डिंग जितने भी चैप्टर्स है 6, 7, 8 में, वो भी डिस्कस करूंगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ में जो है वो उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर भी डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।